हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें करके दिखाना है। इसी अच्छे थॉट के साथ मैं अपने वीडियो ब्लॉग की करती हूँ शुरुआत। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी तरह दिन भर काम में व्यस्त रहिए। एक महिला होकर कितना काम करना पड़ता है, वर्किंग वाइफ हो या हाउस वाइफ हो, सभी को काम करना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर कोई आपको कहता है कि आप नहीं कर पाओगे तो उसको जवाब दो कि मैं करके दिखाऊंगी, और आप कर सकती हैं, बहुत अच्छे से कर सकती हैं। जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल आप सभी को देती हूँ। एक टाइम था कि मेरे घर के लोग कहते थे, अरे तू क्या करेगी, तू कुछ नहीं कर पाएगी, बस ऐसे बकबक बकबक कहती है। क्योंकि मैं कहती थी कि मुझे करना है, लेकिन लोगों को क्या लगता था ये करेगी नहीं। तो मैं यही कहती हूँ, करके दिखाओ। और आज मैंने सबको करके दिखाया। आज मैं कमाती भी हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, बिजनेस भी चला रही हूँ, पार्लर बुटीक सब चला रही हूँ। और सबसे मैं यही कहूँगी, तो ये कहना है कि कोई भी कह के ना जाने पाए कि आप नहीं कर सकती। आप करके दिखा दो, कहने वाले के अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। आपको मुंह खोलने की ज़रूरत ही नहीं, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो मॉर्निंग का टाइम हो गया है और बच्चा अभी, जैसा कि ब्लॉग में आप लोग देखते हैं, 5:30 बजे के पहले ही मैं उठ गई थी, 5:20 पे। और चाय बनाया। उठते ही सबसे पहले किचन क्लीनिंग करने के बाद चाय बनाया, गर्म पानी किया, और पानी गर्म जो हो गया था उसको मैंने पिया। उसके बाद चाय रख दिया है, पीऊँगी, और साथ के साथ सब्जियों की कटिंग करूँगी। तो ऐसे ही मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है। और मेरा बेटा 5:30 बजे ट्यूशन के लिए जाता है, तो वो भी चाय पी रहा है और मैं भी चाय पी रही हूँ। दोनों लोग साथ में चाय पियेंगे, साथ में सब्जियाँ कट करेंगे। और तब तक वो चाय पी चुका था, वो गेट में लॉक लगा था, उसको मैं खोल देती हूँ और अपना बेटा निकलेगा। तो साइकिल से उसकी सवारी तैयार है और 6 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं, क्योंकि 6 बजे का ट्यूशन है उसका। 6 बजे वो निकल जाता है ट्यूशन पढ़ने के लिए। और बड़ा वाला बेटा अभी जो है बिस्तर पे ही पड़ा हुआ था, तो उसको भी मैं जगा रही हूँ कि जग जाओ बेटा, सुबह हो गई है। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल 8:30 बजे के बाद का हो तो 8 बजे सो के उठो। तो अभी ये बेटा भी उठ जाएगा और साथ के साथ मैं सब्जियाँ काट रही हूँ, बराबर उसको बोलती जा रही हूँ, उठ जाओ उठ जाओ। तो होता है कि अगर आप एक बार उठा के चले जाओ तो बच्चे उठते नहीं, लेकिन अभी ये उठ जाएगा सब्जी कट करते करते। और साथ के साथ मैं यहीं पे बैठ के चाय भी पी रही हूँ। तो ऐसे ही मेरा काम होता रहता है। मैं डबल स्पीड से 5 बजे से 7 बजे तक मैं इतनी स्पीड से काम करती हूँ कि बिल्कुल रुकने का टाइम नहीं होता है। वीडियो तो मैं बहुत ही मुश्किल से बनाती हूँ, क्योंकि क्या होता है, वीडियो 10-15 मिनट आपका एक्स्ट्रा लेता है। इस वजह से थोड़ा सा इसको भी एक्टिव रहना पड़ता है। और बातों बातों में दाल हो गई थी एक तरफ, चाय हो गया, पानी हो गया और सब्जियों की सब्जी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल डाल दिया, जीरा मेथी डाल दिया, प्याज लहसुन और मिर्ची का तड़का डाला है। तो इतना ही तड़का। और देख सकते हैं तेल मैं बहुत ही थोड़ा यूज करती हूँ, तो ज़्यादा तेल मैं नहीं डाल के सब्ज़ी बनाती हूँ। और तड़का लगभग होने वाला है, उसमें मैंने डाल दिया है आलू। और मैं आलू और टमाटर की भुजिया बनाऊंगी, क्योंकि टिफ़िन में बच्चे ले जाते हैं और मैं भी टिफ़िन में ले जाती हूँ। दाल चावल सब्जी रोटी सब मैं प्रॉपर चारों खाना ले जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम आप लोग जानते ही हैं मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इस वजह से जो है थोड़ा सा अपना डाइट पे ध्यान देना है। वैसे भी मैं यही सोचती हूँ कि पूरा खाना ले जाए। और दाल मैंने जो चढ़ाया हुआ था, सीटी आते आते बह रही थी, तो पूरा गैस गंदा कर दी थी, तो एक बार मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। तो पोंछने के बाद सब्जी छौंकी है, उसका आँच थोड़ा सा धीमा कर दूँगी। और साथ के साथ दूसरी बार भी चाय बनने जा रही है, क्योंकि अभी हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए, वो भी बेटा अभी पढ़ के आ जाएगा, 7:30 बजे आ जाएगा ट्यूशन से, तो वो भी पढ़ेगा। क्योंकि सुबह एक बार चाय देने से क्या होता है, उसकी नींद टूट जाती है और फ्रेश माइंड से वो अपना पढ़ाई भी करता है। क्योंकि आप ऐसे ही पानी पिला के भेज दो, ब्रश करा के भेज दो, तो बच्चे की नींद लगी रहती है। चाय पिलाने से बच्चों की नींद भी भाग जाती है। और जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक बेटा ट्यूशन से आ जाएगा। और सब्जी जो है लगभग होने वाली है। इसमें अभी मैंने टमाटर नहीं ऐड किया है, क्योंकि टमाटर डालने से आलू पकने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से 1-2 बार चलाने के बाद नमक वगैरह मैंने डाल दिया। बिस्तर वगैरह में बिछा लूँगी। तो सब्जी एक तरफ हो रही, चाय चढ़ा दिया, दोनों काम हो रहे हैं। और साथ के साथ बिस्तर झाड़ू ये सब मैं साथ के साथ करती जाऊँगी, क्योंकि क्या होता है कि बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं होता। अगर 1 मिनट भी बैठ जाओ तो आपका काम फिर रुक ही जाता है और फिर लेट हो जाता है। तो एक दिन लेट हो जाए, 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन रोज़ रोज़ लेट करना अच्छा नहीं होता है। मुझे कोई प्रेशर नहीं है स्कूल से, लेकिन क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं टाइमली पहुँच जाऊँ। और बिस्तर मैंने बिछा के एक साइड कर दिया है। हस्बैंड जी गए थे छत पे नहाने, और कमरा ये हो गया था खाली, क्योंकि कमरा जब तक खाली नहीं होता तब तक बिस्तर बिछा नहीं सकते हैं, ऐसे झाड़ के चले जाते हैं। तो अभी हस्बैंड जी छत पे चले गए थे और सभी बच्चे उठ गए हैं, सबका नहाना धोना शुरू हो गया है, क्योंकि उन लोगों का 8:30 का स्कूल होता है। धीरे धीरे वो लोग रेडी हो रहे हैं। और बातों बातों में मैंने बिस्तर वगैरह, सोफ़ा कवर सब ठीक ठाक कर लिया है। इसके बाद अब मैं झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर में। तो पूरा वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि 3-4 कमरे हैं, बरामदा है, सब जगह झाड़ू लगाना होता है, तो बार बार कैमरा सेट करके दिखाने में टाइम ज़्यादा लगता है। बस आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं वीडियो बनाती रहती हूँ कि आप लोगों को पता चले मैं किस टाइम में क्या करती हूँ। तो अभी जो है 6:30 क्या 6:45 होने वाले हैं।
जब मैं झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते 7 बज गया था। तो 7:30 के पहले पहले मैंने नहा लिया और जो नहा के कपड़े छूटे थे उसको इसी आंगन में डाल दिया, क्योंकि अभी छत पे जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और फटाफट सारे कपड़े डाल दूँगी, अपना ये सूखता रहेगा। टाइम मिला तो छत पे डाल दूँगी, नहीं तो यहाँ अपना पानी झड़ता रहेगा। और फिर मैं किचन में दोबारा से वापस आ गई हूँ। तो पूजा पाठ हस्बैंड जी कर लिए थे, मैं भी हाथ जोड़ लूँगी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम पूजा के लिए पहुंच नहीं पाते हैं, तो बस ऐसे ही हाथ जोड़ लेते हैं, दिया जला के जल्दी से भागते हैं स्कूल की तरफ, क्योंकि टाइम हो जाता है तो हम लोगों को वही काम करना होता है। तो मैं यही कहूँगी, अगर मैं इतना सारा काम करने के बाद सिलाई पार्लर और जॉब कर रही हूँ, तो एक महिला होकर आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग बहुत कर सकते हो, मुझसे भी अच्छा कर सकते हो। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो तो और भी ज़्यादा कर सकती हैं। मैं तो कहती हूँ सिलाई एक ऐसा काम है जिसमें सफलता ही है, कभी कोई असफल नहीं हुआ है। चाहे आप थोड़ा सा जानते हो या ढेर सारा जानते हो, जितना भी आपको आता है उससे भी आप अच्छा खासा सिलाई में अर्निंग कर सकते हो। और कहते हैं काबिलियत जो होती है हमें कभी भूखा नहीं मरने देती। हम कितने भी पढ़े लिखे हों, बहुत सारी डिग्रियाँ हों, कभी कभी हमको जॉब नहीं लगती, नौकरी नहीं मिलती। तो इस वजह से मुझे यही लगता है कि डिग्री काम दे ना दे, लेकिन काबिलियत आपकी हमेशा काम देगी। हुनर को आपको ध्यान देना है। अगर आप में थोड़ा सा भी हुनर है तो उसको यूज करिए, बिल्कुल भी गंवाइए मत। टाइम गंवाएंगे तो आपको भी परेशानी होगी और लोग ताने कसने के लिए आपके लिए खड़े रहेंगे। घर हो, परिवार हो, कोई साथ नहीं देता। अगर आपके पास पैसे ना हो तो कोई 1 रुपये देने को देता नहीं है। और जब आप गरीबी में रहो या आपके पास पैसे ना हो तो यही लोग एक्टिव होकर बोलते हैं कि अरे ये तो इनकी दिक्कत देखो, ये परेशान है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब इस तरह की बातें करते हैं। और बातों बातों में मैंने खाना पीना बना लिया है, टिफिन लंच पैक करके अब मैं स्कूटी निकालती हूँ और स्कूटी निकालने के बाद मैं निकल जाऊँ। स्कूल में अटेंड किया, ये सबसे मतलब ये पीजी क्लास है, इसमें टाइम लास्ट पीरियड होता है तो बच्चों को थोड़ा सा एक्टिविटी वगैरह करा रही थी। और फिर स्कूल में जो भी टाइम मुझे देना होता है मैंने दिया। अभी पेपर का टाइम है तो वहाँ थोड़ा प्रेशर है, थोड़ा काम ज़्यादा है, तो वहाँ के काम होते हैं। पेपर बना रही हूँ, उसके बाद पेपर एडिटिंग होगी, सब कुछ मतलब बच्चों का प्रिपरेशन भी कराऊंगी पेपर होने के बाद, क्योंकि हाफ ईयरली है, हाफ सिलेबस आएगा तो बच्चों को भी ध्यान दे के करना होता है। क्योंकि काम तो काम ही होता है, चाहे वो आप जॉब करते हो वहाँ भी मन लगा के काम करिए, चाहे वो सिलाई का काम हो उसमें भी मन लगाना होता है। कोई भी काम मतलब अधूरा मत छोड़िए। ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो आपको एक दिन सक्सेस और सफलता मिलेगी। जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे तो किसी को आपके ऊपर ताने कसने का टाइम नहीं रहेगा। और यही लोग जो कहते हैं कि तेरे बस की नहीं, तू कुछ नहीं कर पाई, वही लोग कहेंगे अरे तुम्हारे अंदर हुनर था, तुम बहुत होनहार हो, तुम सब कर सकती हो, तुमसे तो मैंने उम्मीद की ही थी कि तुम कुछ ना कुछ करके दिखाओगी। यही लोग बदल के कुछ दूसरी तरह बातें करते रहते हैं, तो करने लगते हैं। तो आपको इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, वो कहते ही रहेंगे। और बातों बातों में मैं आ गई हूँ पार्लर, और पार्लर में लगभग मैं 2:30 बजे के लगभग में पहुँचती हूँ। 2:30 बजे पहुँचने के बाद जैसा कि मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया, मेरी तबीयत इस टाइम बहुत अच्छी नहीं है, वीकनेस ज़्यादा है। इस वजह से मैं ज़्यादा प्रेशर से काम करती नहीं हूँ। तो ब्लाउज की कटिंग की थी, जो कि आपको पहले वीडियो मैंने दिखाया था। तो अब मैं अस्तर कपड़े को जोड़ के रख लेती हूँ और फिर इसकी मैं प्रॉपर सिलाई करूँगी। क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे कुछ ना कुछ काम करते रहें। बीमार हो ठीक है, बीमारी हम काम में दिखा सकते हैं, लेकिन घर का जो दाल चावल रोटी सब्जी उसमें हम कोई बीमारी नहीं दिखा सकते। उसमें हमको काम करना ही करना है। थकान अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। तो थकान सभी को होती है, मुझे भी होती है। थकान से बिल्कुल ना घबराएं। घर का काम भी करते हैं तब भी थकान होती है और साथ में बाहर का काम करते हैं तब भी थकान हो जाती है। तो थकान को इग्नोर करते हुए हमें काम करना है और सक्सेस होना है। जिस दिन हम सक्सेस हो जाते हैं, कोई भी हमको खुद से किसी को सोचना नहीं है क्या कहना है। ये वक्त जब आपका अच्छा हो जाता है तो यही वक्त जवाब देता है। जवाब हमको नहीं देना होता। हमारा वक्त जब अच्छा हो जाता है तो हमारा वक्त ही लोगों को जवाब देता है, लोगों को मुंह बंद करता है, लोगों को ताने बंद करता है। तो मैं हर महिला को कहूँगी किसी की बातों को ध्यान मत दीजिए, अपना काम करिए, चाहे थोड़ा करिए ढेर सारा करिए। सिलाई का क्षेत्र ऐसा है कि इसमें सफलता ही है। मैं तो यही कहूँगी जितना भी आपको आता है सिलाई पार्लर जो भी आता है शुरुआत कीजिए। मैंने शुरुआत की है और मैं अच्छा खासा अर्निंग कर रही हूँ। तो मैं आपको कहूँगी कि आप लोग अर्निंग कीजिए। और आपको सिलाई में मन नहीं लगता है तो कुछ ऐसे टिक्स हैं कि आप लोग उसको ध्यान दीजिए तो आपका मन भी लगने लगेगा। तो पहला काम मैं ये कहूँगी कि अगर आपका मन नहीं लगता है तो धीरे धीरे आप सबसे पहले आप मोबाइल दिन भर चलाते हो, ये तो जाहिर सी बात है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, सभी लोग मोबाइल चलाते हैं। तो मोबाइल में आप ज़्यादातर यही सिलाई करते हो तो सिलाई की वीडियो देखिए, पार्लर चलाना चाहते हो तो पार्लर की वीडियो देखिए। जब आप वीडियो देखते हैं ना तो आपका मन ऑटोमेटिक लगने लगता है कि मैं भी करूँ, मेरा भी करने का मन होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप शॉर्ट वगैरह छोड़ के केवल वीडियो देखिए, वो भी सिलाई के कमाने के बारे में जो भी वीडियो आते हैं उसको देखिए, आपका मन
ऑटोमेटिक सिलाई में, पार्लर में, जो भी आपको काम करना है उसमें लगने लगेगा, तो आलस भाग जाएगा। और आलस भगाने के लिए सबसे पहला काम ये है कि आप सुबह उठना सीखिए। जब तक आप खुद में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक आपका कोई काम होगा नहीं। आप सुबह उठने की आदत डालिए। जब आप सुबह उठते हैं तो एक एनर्जी आ जाती है शरीर में और आप डबल स्पीड से काम करना शुरू कर देते हैं। क्या होता है, जब हम 8 बजे 7 बजे सो के उठते हैं तो हमारा सारा काम लेट होता है। अगर हम समय से सो के उठते हैं तो सारा काम हमारा समय से हो जाता है और हम एक परफेक्शन के साथ सारा काम करते हैं। तो मैं यही कहूँगी, अगर आपको आलस आती है तो आप इस सारे टिप को फॉलो करिए। और एक टिप्स और दूंगी कि आप अगर यूट्यूब के बारे में जानती हैं तो आप ये कि यूट्यूब का चैनल बना लो। अगर आप चैनल बनाती हैं तो उस पर आपको रोज़ वीडियो अपलोड करना होगा। इस वजह से आपको सिलाई का हो या पार्लर का हो, वीडियो बनाना पड़ेगा। और जब वीडियो बनाना पड़ेगा तो आपको काम करना ही करना होगा, तो उसके वजह से आपकी सिलाई में मन लगने लगेगा। चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो उसका पैसा भी मिलेगा। अगर नहीं भी होता है तो कम से कम आपका मन तो लग जाएगा सिलाई में, आप अर्निंग करने लग जाओगे। महीने के 10-15 हज़ार रुपये आप आसानी से कमा सकती हैं। बिल्कुल किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। घर परिवार के लोग हों या बाहर के लोग हों, कोई मदद करने नहीं आएगा। आप खुद के लिए खुद को प्रिपेयर करो, खुद को तैयार करो कि मुझे ये करना है, और आप करोगे, बहुत अच्छे से करोगे। मैं यही कहूँगी कि मैं भी बताऊं कि मुझे भी जो है किसी ने ही मोटिवेट किया था जो मैंने काम किया, क्योंकि मेरा भी यही था कि आज करूंगी, अगले महीने में करूंगी, 2 महीने बाद करूंगी। लेकिन किसी ने ऐसे ही मोटिवेट किया था कि आप कर सकती हो, आप इतना अच्छा काम करती हो, आप खोलो, जो भी कमियां होंगी मैं आपको सपोर्ट करूंगी। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग स्टार्ट तो करो। अगर जो भी कमियाँ आती हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, आप लोग यूट्यूब से देख के उसको सॉल्व करो। अगर यूट्यूब से नहीं समझ में आता है तो मैं आपको मोटिवेट करूँगी, आप उस टॉपिक पे मैसेज करो कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तो उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। तो आप इस चीज़ की चिंता मत छोड़ दीजिए कि मुझसे नहीं होगा, आपसे बहुत होगा, बहुत अच्छे से होगा। आप करोगे और बहुत अच्छा करोगे। महीने के 10-15 हज़ार तो कहीं गए नहीं। 1-1 रुपये के लिए तरसना होता है, हस्बैंड के भरोसे रहना होता है, परिवार के भरोसे रहना होता है। जो 2 रुपये भी देते हैं ना, वो 10 बार कहते हैं। तो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। आत्मसम्मान को अपने ठेस ना पहुंचने दे। जिस दिन आपका आत्मसम्मान ऊंचा हो जाएगा उस दिन जो है आप सब कुछ करोगे। किसी के सामने हाथ फैलाने से बढ़िया है कि थोड़ी सी मेहनत से अर्निंग करें, और अपने सपने तो पूरे ही होंगे, साथ में अपने परिवार के सपने पूरे होंगे, और अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। क्योंकि क्या होता है, हस्बैंड कमाते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं वो घर की जिम्मेदारियां पूरी, तो हम लोग उनका दाहिना हाथ बन के खड़े हो सकते हैं ना। तो उनको भी एक अच्छा लगेगा कि हाँ ये मेरा साथ दे रही है, मेरा कर रही हो। कहेंगे नहीं कि आप मेरा साथ दे रहे हो, लेकिन उनको मन से ये लगेगा कि चलो कहीं मैं 19 हूँ तो ये 20 है, और कहीं ये 19 है तो मैं 20 हो सकता हूँ। तो ऐसे ही आपको काम करना होगा। और काम करने के लिए बिल्कुल भी किसी के बारे में सोचिए मत, और ना किसी से पूछिए। कहने की ज़रूरत ही नहीं। आपको जो भी करना है करके दिखा दीजिए। लोग क्या कहेंगे उनको जवाब है आपका काम। जिस दिन आप काम करोगे, और कहते हैं धीरे धीरे सक्सेस मिलती है, ऐसे नहीं कि आप आज शुरू किए और कल से आपको अर्निंग हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें टाइम लगता है। महीने, 2 महीने, 4 महीने आपको मेहनत करने होंगे, और 2-4 महीने के बाद आपकी किस्मत ऐसे बदलेगी ना कि जिसका आप भरोसा भी नहीं कर पाएंगे। किस्मत बदलते देर नहीं लगती, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। कहते हैं कर्म जो होता है भाग्य बदलता है। भाग्य के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि भाग्य जो होता है उसके भरोसे जब हम बैठ जाते हैं तो कुछ करते नहीं हैं। कहते हैं जब हम बनाते नहीं तो खाएंगे कैसे। पहले आपको खाना बनाना, तभी आपके मुंह में निवाला जाएगा। लेकिन अगर आप सोच लो कि हमारे भाग्य में होगा तो हम खाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आप बनाओगे नहीं, आपको खाने को नहीं मिलेगा। तो वही हर काम होता है, पहले आप करना सीखो, करो, तब खाने की इच्छा करो, तब उसको सोचो कि हाँ, कहते हैं कर्म से ही भाग्य बनता है। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि मन लगा के काम करिए। और बातों बातों में मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, बज गया है 5, और मुझे अब घर पहुँचते ही वीडियो अपलोड करनी होगी। जो भी काम बचे हुए हैं घर के लिए दे जा रही हूँ, और घर पहुँच के सबसे पहले वीडियो अपलोड करती हूँ आराम से 10 मिनट। तो उसके बाद वीडियो अपलोड किया, 6 बज गया था। 6 बजे के बाद मेरे घर आटा भी ख़त्म हो गया है। आटा गेहूँ बना रही हूँ फटाफट, और बच्चों को दे दूँगी। अपना चक्की पे ले जाके रखेंगे। तो ज़्यादा आटा मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैंने देखा 1-2 कीड़े लग गए थे। तो 4 या 5 किलो मैंने गेहूँ बनाया है, बस इतना ही मैं दे दूँगी पिसवाने को। और कल मैं धुल के डालूंगी, उसके बाद ही आटा गेहूँ बनाऊंगी। और देख रहे हैं बच्चे आगे पीछे टहल रहे हैं, क्योंकि दिन भर के छूटे हुए बच्चे रहते हैं, तो शाम को मेरे पहुंचने के बाद मुझे पकड़े हुए रहते हैं, इधर उधर आगे पीछे टहलते रहते हैं। तो ऐसा ही मेरा काम होता है। आज मैंने आप लोगों को अपना 70% वीडियो में सब कुछ दिखा दिया। बना के मैंने चक्की पे दे दिया है, बच्चे ले जाके पहुंचा दिए हैं। और अभी टाइम हो गया है 8:30 बजे का। तो सब्जी, चावल और रोटी मैंने बनाया हुआ, तो और सबको साथ के साथ परसती जा रही हूँ। सब लोग साथ में खाएंगे, लास्ट में मैं भी खा लूँगी। और इसी के साथ वीडियो ब्लॉग की करूँगी एंडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।